आज का जो टॉपिक है वो है कंबाइंड मीन एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मीन। मीन के क्या क्या इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और मीन को किस तरीके से कंबाइंड मीन के रूप में सॉल्व किया जा सकता है, आइए इसको जानते हैं। तो कंबाइंड मीन की जब बात आती है तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसका मतलब जो डाटा है हमारे पास, वो डाटा या तो दो है यानी टू है, या फिर मोर देन टू है, मोर देन टू है, क्योंकि तभी हम क्या कर सकते हैं, उनको कंबाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज कंबाइन हम करेंगे किसको, तो हमारे पास एटलीस्ट टू डाटा होने ही चाहिए। और उन दोनों डाटा का सपोज, चलिए कंबाइंड मीन की बात करते हैं। सपोज हमारे पास सपोज टू डाटास, दो डाटा है जिसके पास एक डाटा की मीन जो है, मीन एक्स बार है, ठीक है, और दूसरे डाटा की मीन भी एक्स बार है। तो फर्क क्या रहा कि इन दोनों की मीन अगर एक्स बार ही है तो फिर हम ये पहले डाटा का मीन है इसलिए यहाँ x1 लगा देते हैं, ये दूसरे डाटा का मीन है इसलिए यहाँ x2 लगा देते हैं। तो इनकी मीन तो हमने क्लियर कर लिया कि मीन हमारे पास x1 और x1 बार और x2 बार हो गया। अब इनमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वो मान लेते हैं n1। और इस डाटा के लिए जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको अगर हम मान लें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो n2 हो गया। तो बात करेंगे कंबाइंड मीन की। तो कंबाइंड मीन किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, अगर उसकी चर्चा करें हम, तो कंबाइंड मीन को सपोज हम लेट कर लिया करेंगे एक्स सी, एक्स बार सी, एक्स बार मीन हो गया, सी फॉर कंबाइंड। तो नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार होल अपॉन n1 प्लस n2। इस तरीके से आपको कंबाइंड मीन फाइंड कर लेना है। यार लेट हम कर लेते हैं, लेट या लेट छोड़ो, वेयर x बार c जो है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन। तो आप समझ गए होंगे। ठीक इसी तरीके से अगर हम कहें हमारे पास n डाटा है तो फिर n मीन भी हो जाएंगी। अगली केस ये बनेगी, सपोज n1, सपोज नंबर ऑफ डाटास, नंबर ऑफ डाटास, जो नंबर ऑफ डाटास हैं वो n1 है, n2 है, n3 है, so on n है, n है, and means and their means, इनकी जो मीन है x1 बार, x2 बार, x3 बार, so on xn बार। तो फिर कंबाइंड मीन क्या होगा, देन कंबाइंड मीन इन डाटा का क्या हो जाएगा, देन x बार c इक्वल टू, बस आपको कुछ नहीं करना है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस so on n xn बार होल अपॉन n1 प्लस n2 so on प्लस nn। ये हो जाएगा फार्मूला। जब इस तरीके से लॉन्ग रेंज में चलता है तो समेशन का यूज करना तो आपने सीख ही लिया है। बस इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करना है, x बार c इज इक्वल टू, ये n1 x1 n2 x2 s on बार के रूप में चल रहा है, तो आपको केवल करना है समेशन i इक्वल टू 1 टू n, कहाँ से n1 और n i कर लेते हैं, यहाँ x बार i कर लेते हैं, ठीक है, होल अपॉन समेशन i इक्वल टू 1 टू n और यहाँ n i कर लेते हैं। ये बन जाएगा कंबाइंड मीन का फार्मूला, ठीक है। तो कंबाइंड मीन हम कुछ इस तरीके से कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है कि टू नंबर्स, इफ टू नंबर्स a and b, if two numbers a and b, एक a है दूसरा b है, their अर्थमेटिक मीन, इनकी अर्थमेटिक मीन क्या होगी, ठीक है। ऐसे केस में अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स के बीच की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी a प्लस b बाई टू।
ये इनका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। आगे की कई केसेस हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे मीन डिपेंड्स किस पर करता है, मीन की अगर डिपेंडेंस की बात करें तो वो हर एक ऑब्जर्वेशन पर करता है। तो दूसरा पॉइंट ये भी याद रखिएगा, मीन यानी एक्स बार डिपेंड्स ऑन द ऑल ऑब्जर्वेशंस, हर एक ऑब्जर्वेशन पर ये मीन डिपेंड किया करेगा। ठीक है, एक केस तो यह बनेगी। अब बात बनेगी और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, तीसरा पॉइंट इसका क्या बनेगा। तो तीसरे पॉइंट्स की अगर बात की जाएगी तो फर्स्ट से लेकर के फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स अर्थमेटिक मीन is n into n plus 1 by 2, n into n plus 1 by 2। तो कहने का मतलब अगर 1 2 3 ऐसा ऑन गिवन हो n तक, तो इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो हो जाएगा n into n plus 1 by 2। ठीक इसी तरीके से अब अगली केस बनेगी वो हो जाएगा फर्स्ट n स्क्वायर्स नेचुरल नंबर, फर्स्ट n स्क्वायर्स नेचुरल नंबर अर्थमेटिक मीन्स इज n plus 1 इंटू 2n plus 1 by 6 हो जाएगा। कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एस वन n का स्क्वायर। अगर ये आपको डाटा गिवन है, ठीक है, इसका अर्थमेटिक मीन पूछा जाए तो ये हो जाएगा n plus 1 इंटू 2n plus 1 by 6। कुछ लोग के माइंड्स में भ्रम हो रहा होगा, तो भ्रम को दूर कर दिया जा रहा है। क्या भ्रम हो रहा है वो भी पता है, ध्यान देंगे। अगर 1 से लेकर के जो केस बनती है 1 plus 2 स्क्वायर के फॉर्म में, s1 n के स्क्वायर तक का सम जो बनता है वो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 बनता है। ये तो सम बनता है, यहाँ पे सम नहीं अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है। तो जब सम ये बनेगा तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम तो यही रह जाएगा ना, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है n, तो n करोगे तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन के रूप में यही बचेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, तो इस चीज से कोई भ्रम नहीं। पांचवी चीज जो बनेगी, पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेहद, डाटा आपको यही चीज सेम फर्स्ट जो है क्यूबिक के रूप में दे देगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, s1 n का क्यूब। ठीक है, क्यूबिक के फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, छोड़ो जाने, अगला पॉइंट जो होगा वो आपको इस तरीके से दे सकता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का अर्थमेटिक मीन। ठीक है, s1 n का क्यूब, तो इसका अर्थमेटिक मीन am क्या होगा। ठीक है, ऐसी केस में अर्थमेटिक मीन जो बनेगा यानी कि x बार कह लीजिए इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये हो जाएगा अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इस केस में अब बात आएगी अगले टॉपिक की यानी मीडियंस की। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, और कंबाइंड मीन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ये भी ध्यान रहे।